देश भर में मनाया जा रहा हनुमान जन्मोत्सव। प्रयागराज के लेटी हनुमान मंदिर में भक्तों ने की पूजा अर्चना। हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर भक्तों ने सरयू नदी में लगाई पवित्र डुबकी। पीएम मोदी ने देशवासियों को दी हनुमान जन्मोत्सव की शुभकामनाएं। लिखा, संकट मोचन की कृपा से आप सभी पर कृपा बनी रहे। गृह मंत्री अमित शाह ने दी हनुमान जन्मोत्सव की बधाई। ट्वीट कर लिखा कि संकट मोचन भगवान बजरंगबली सभी के कष्टों को दूर करें। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर करोलबाग स्थित संकट मोचन धाम स्थित हनुमान मंदिर में की पूजा अर्चना। हनुमान जन्मोत्सव अवसर पर वाराणसी में निकाली गई शोभा यात्रा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय हुए शामिल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अर्पित की श्रद्धांजलि। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, ममता बनर्जी की हिंदुओं की रक्षा करने की भी जिम्मेदारी। अब बंगाल से हिंदू पलायन करने को मजबूर है। मुर्शिदाबाद हिंसा पर प्रवीण खंडेलवाल ने कहा, पश्चिम बंगाल सरकार अराजकता को रोकने में असमर्थ। मुख्यमंत्री के कामकाज पर सवाल उठता है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में विश्व हिंदू परिषद की शोभा यात्रा पर रोक। डबल इंजन सरकार के चलते धर्म आयोजन पर पाबंदी। विश्व हिंदू परिषद ने जताई नाराजगी। दिल्ली का खयाला बना मिनी पाकिस्तान। जिहादियों ने की सिख बुजुर्ग की पिटाई। आगरा में करणी सेना की जनसभा। क्षत्रिय समाज की बड़ी बैठक। हाई अलर्ट पर प्रशासन, पुलिस बल तैनात। विधानसभा चुनाव से पहले सम्राट चौधरी ने बताया सरकार का प्लान। कहा, नीतीश सरकार हर महीने 12 लाख नौकरी देने के लिए कर रही है काम। दिल्ली में बेखौफ बदमाशों का कहर। सब इंस्पेक्टर पर चाकू से किया हमला। दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर अफरा तफरी की स्थिति। फ्लाइट कैंसिल और रूट डायवर्ट होने से स्थिति खराब। तुलसी गाबार्ड बोली, पेपर बैलेट से वोटिंग हो, ईवीएम हैक करके नतीजे बदले जा सकते हैं। तुलसी गाबार्ड के बयान के बाद चुनाव आयोग की दूटों। कहा, ईवीएम पूरी तरह सुरक्षित, विश्वसनीय और पारदर्शी। पंजाब के शिक्षा मंत्री का विपक्ष पर हमला। वैंस बोले, 75 साल में स्कूलों में टॉयलेट नहीं बने, अब नेम प्लेट से हो रही है जलन। कांग्रेस के पलायन रोको यात्रा पर चिराग पासवान ने साधा निशाना। बोले, 90 के दशक में था जंगल राज, लोगों को दूसरे राज्यों में जाने पर किया गया मजबूर। पटना में आतंकी नक्सलियों पर पुलिस की कड़ी नजर। पुलिस की कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप। पटना में युवा कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं और पुलिस में झड़प। सीएम नीतीश के खिलाफ युवा कांग्रेस का आक्रोश। कश्मीर की वादियों में अब दौड़ेगी वंदे भारत ट्रेन। पीएम मोदी 19 अप्रैल को दिखाएंगे हरी झंडी। पीएम मोदी के दौरे को लेकर उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक पर बड़ी सुरक्षा। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात। आनंदपुर धाम में बोले पीएम मोदी, अद्वैत की सोच में दुनिया की समस्याओं का समाधान। महाराष्ट्र दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह रायगढ़ में शिवाजी महाराज को अर्पित करेंगे पुष्पांजलि। तमिलनाडु में एनडीए की वापसी। गृह मंत्री अमित शाह ने चेन्नई में की गठबंधन की घोषणा। अमित शाह ने कहा, राजनीतिक पार्टी की ओर से कोई डिमांड नहीं, दोनों दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे, एनडीए को मजबूती मिलेगी। अमित शाह का डीएमके सरकार पर आरोप। कहा, स्टालिन सरकार ने अब तक करीब 39,000 करोड़ के घोटाले किए, जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। चिराग पासवान ने कहा, कांग्रेस आज वर्चस्व की लड़ाई पर है। विधानसभा चुनाव आते आते कांग्रेस आरजेडी के बीच मतभेद इतने बढ़ेंगे कि वे लोग अलग होकर चुनाव लड़ेंगे। वक्फ संशोधन बिल पर विश्वास सारंग ने कहा, वक्फ की संपत्ति पर कांग्रेस के नेताओं का कब्जा है, यही लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वक्फ कानून के खिलाफ मुर्शिदाबाद में फिर हिंसा। भीड़ ने ट्रेन पर फेंके पत्थर। झड़प में 10 पुलिसकर्मी घायल। मुर्शिदाबाद के जंगीपुर में इलाके में बढ़ाई गई सुरक्षा। जंगीपुर के सुती और शमशेरगंज इलाकों में स्थिति अब नियंत्रण में। मुर्शिदाबाद में हिंसा की घटनाओं के बाद झारखंड पश्चिम बंगाल सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। आप दिल्ली प्रमुख सौरभ भारद्वाज ने कहा, आयुष्मान भारत योजना घोटाला है। इस योजना को गरीब लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए लाया गया है। तहाबुर हुसैन के भारत प्रत्यर्पण पर अनुराग ठाकुर ने कहा, कांग्रेस के शासन में आतंकी हमले होते थे और आतंकियों को पनाह देने वालों को पीएम हाउस बुलाया जाता था। आदित्य ठाकरे ने कहा, तहाबुर हुसैन को जल्द से जल्द वहीं फांसी पर लटकाया जाना चाहिए जहां 26/11 हुआ था। संजय राउत के बयान पर प्रवीण खंडेलवाल ने कहा, संजय राउत जैसे लोग अपनी राजनीतिक जमीन खो चुके हैं। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा, बीजेपी ने पूरे देश को धर्म के नाम पर बांट दिया। लोकतंत्र पर विपक्ष की बात की भी भूमिका होती है।
जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में 3 आतंकी ढेर, सुरक्षा बलों का सर्चिंग ऑपरेशन जारी। अखनूर में भी शुरू हुआ एनकाउंटर। पीयूष गोयल बोले, बंदूक की नोक पर कोई सौदा नहीं, अमेरिका के साथ बिजनेस में इंडिया फर्स्ट को अप्रोच। हनुमानगढ़ी में उमड़ी भक्तों की भीड़, पूजा अर्चना के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रही है श्रद्धालु। मोहाली पुलिस ने जिला एसएएस नगर में ऑपरेशन नाइट डोमिनेंस के तहत चलाया वाहन चेकिंग अभियान। नागपुर में एल्यूमिनियम फॉयल बनाने वाली कंपनी में लगी आग, घटना में 6 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। दिल्ली में आंधी ने मचाई तबाही, दीवार में दबकर बुजुर्ग की मौत, 18 पेड़ गिरे, 5 घर ढहे। दिल्ली में धूल भरी आंधी और बारिश से लुढ़का पारा, आज गरज के साथ बारिश की संभावना। गुरुग्राम में तेज आंधी बारिश का कहर, द्वारका एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक पर गिरा साइरेज, कार दबी, 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। हरियाणा में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ हुई झमाझम बारिश। बिहार के कई जिलों में आंधी का अलर्ट, बेगूसराय, दरभंगा, मधुबनी जैसे क्षेत्रों में आंधी और बिजली गिरने से भारी नुकसान। अंबाला में बदमाशों ने व्यापारी को मारी गोली, डॉक्टरों ने पट्टी बांध अपने हाल पर छोड़ा। शिमला में 2 मंजिला मकान जला, 10 कमरे जलकर राख, वन विभाग के उपाध्यक्ष ने 50,000 देने की घोषणा की। जमुई में क्रिकेट बॉल को लेकर हुए विवाद ने लिया हिंसक रूप, पीड़िता बोली, पड़ोसी ने तलवार से किया हमला, पिता की उंगली कटी। सुपौल में 24 किलोग्राम गांजा के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार, इंडो नेपाल बॉर्डर से पुलिस ने पकड़ा, 10 लाख रुपए आकी जा रही है कीमत। बेगूसराय में बदमाशों ने दुकानदार को मारी गोली, बाइक सवार 2 बदमाशों ने घटना को दिया अंजाम। रायपुर के बाल संप्रेक्षण गृह में युवक ने फेंका बम, धमकी भरे लेटर में बोला, भाई को परेशान करोगे तो जलाकर राख कर दूंगा, आरोपी गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में NH 305 पर गिरा पुल, सड़क पर आवाजाही बंद। तमिलनाडु में भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण गिरी दीवार, 38 वर्षीय युवक की मौत। मुंबई के अरब सागर में टला बड़ा हादसा, कर्मियों की सूझबूझ से बची यात्रियों की जान। जम्मू कश्मीर के हंदुपाड़ा में बस दुर्घटनाग्रस्त, 1 छात्रा की मौत, 14 घायल, 3 की हालत गंभीर। एटा में तेज गरज के साथ गिरी आकाशीय बिजली गिरने से किसान की फसल हुई राख। ललितपुर में करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले नामी गिरफ्तार, धोखाधड़ी करते हुए 5 करोड़ से अधिक की ठगी की। प्रतापगढ़ में दबंगों ने बारातियों को जमकर पीटा, मोबाइल, सोने की चेन छीनकर भागने के आरोप के चलते की पिटाई। पाकिस्तान से हिंदू श्रद्धालुओं का जत्था पहुंचा हरिद्वार, गंगा आरती में शामिल हुए पाकिस्तान से आए 270 श्रद्धालु। शाहजहांपुर में खेतों में लगी भीषण आग, कई एकड़ गेहूं की फसल जली हुई राख। अमेठी में हनुमान जन्मोत्सव पर मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़, हनुमान जी के दर्शन के लिए लगी लंबी कतार। फरखाबाद में बिजली गिरने से गेहूं के ढेर में लगी आग, घंटों की मशक्कत के बाद बुझाई गई आग। बरेली में बिजली घर में लगी भीषण आग, चंद मिनट में आग ने लिया विकराल रूप, फायर ब्रिगेड ने मिलकर पाया आग पर काबू। देहरादून में अलकनंदा नदी में गिरी कार, 4 लोग लापता, कार में सवार थे 5 लोग। फरखाबाद में पुलिस की मिलीभगत से हो रही अवैध शराब बिक्री, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लखीमपुर में हनुमान जन्मोत्सव पर भव्य पद यात्रा, 12 किलोमीटर यात्रा में हजारों लोग हुए शामिल। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में लगी घर में आग, भीषण आग में मकान जलकर हुआ राख। अमेरिका में फिर हुआ प्लेन क्रैश, फ्लोरिडा में बड़ा विमान हादसा, 3 की मौत। व्हाइट हाउस में ओबामा की जगह लगाई गई ट्रंप की जानलेवा हमले वाली फोटो, बुश की तस्वीर भी होगी शिफ्ट। चीन में नहीं बिकेंगे टेस्ला के 2 मॉडल, एलन मस्क ने लगाई रोक, चीन के अमेरिकी सामान पर 125% टैरिफ के बाद फैसला। चीन ने दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज किया तैयार, 1 घंटे की दूरी 1 मिनट में तय करेगा, वैश्विक स्तर पर टूरिज्म को बढ़ाएगा। जर्मनी की मारिया अंदेबहर बोली, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी के लिए भारत जरूरी। ऑस्ट्रेलिया में फिर निशाना बना भारतीय दूतावास, मेलबर्न में की गई जमकर तोड़फोड़। भारत यात्रा पर आएंगे ट्रंप के चहेते अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस, पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात, टैरिफ पर वार्ता संभव। यूक्रेन में युद्ध विराम को लेकर ट्रंप के दूत ने पुतिन से की बात, दोनों राष्ट्रपतियों को जल्द हो सकती है मुलाकात। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बयान, कहा खुशी है कि 26/11 हमले के पीड़ितों के लिए न्याय का समय आ गया है। पाकिस्तानी वायुसेना के एक बेस को उड़ाने जा रहे थे आतंकी, वारदात से पहले 9 उग्रवादी गिरफ्तार। मेटा की पूर्व अधिकारी का जुकरबर्ग पर आरोप, कहा अमेरिका को बेवकूफ बना रहे चीन से उनकी मिलीभगत।
सिंगापुर सरकार ने 4 भारतीयों को किया सम्मानित, जान जोखिम में डालकर बनाई थी बच्चों वयस्कों की जिंदगी। यूएस पर 125% टैरिफ लगाने के बाद ईयू से बोला चीन एक तरफा दबाव की अमेरिकी नीति का मिलकर विरोध करे। यूक्रेन को अरबों डॉलर की सैन्य सहायता देंगे यूरोपीय देश, यूक्रेन को रूस से लड़ने में मदद करने के लिए आए आगे। टैरिफ के खिलाफ वैश्विक मोर्चेबंदी की जिनपिंग की कोशिशों पर बोला फ्रांस यूएस की जगह नहीं ले सकेगा चीन। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 5 कानूनी कंपनियों के साथ किए समझौते, मुफ्त मिलेंगे कानूनी सेवाएं। वायुसेना के आरक्षित सैनिकों को निकाले गए इजरायल गाजा में युद्ध की आलोचना के लिए पत्र पर किए थे दस्तखत। साउथ कोरिया में यून सुक एओल ने छोड़ा राष्ट्रपति निवास, निजी घर के लिए रवाना होते हुए समर्थकों को लगाया गले। सूडान के अर्धसैनिक बलों ने उत्तरी दारफुर की घेराबंदी की, 57 नागरिकों को उतारा मौत के घाट। टेरिफ वॉर के बीच जयशंकर ने बताया भारत का एजेंडा, कहा भारत समान विचारधारा वाले भागीदारों के साथ मिलकर काम कर रहा। सोने ने फिर बनाया नया रिकॉर्ड, दाम 3,192 रुपए बढ़कर इस साल 22% बढ़कर 93,353 प्रति 10 ग्राम पहुंचा। इंडस्ट्रियल ग्रोथ 6 महीने में सबसे धीमी, फरवरी में आईआईपी 2.9% रही। मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग सेक्टर का खराब परफॉर्मेंस इसका कारण। डाबर का दावा, फ्लोराइड वाले टूथपेस्ट से आईक्यू कम होगा, दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश इसे साबित करे। कोलगेट ने डाबर के एड को भ्रामक बताया। होंडा ने सीवी 300R न्यू स्पोर्ट्स कैफे बाइक को रिकॉल किया, एलईडी हेडलाइट यूनिट में खराबी हुई। FI 25 में रिकॉर्ड 9.19 करोड़ लोगों ने ITR फाइल किया, देश में 10,000 से ज्यादा लोगों की आय 10 करोड़ से ज्यादा। मुथूट फाइनेंस का शेयर करीब 6% गिरा, 2015 रुपए पर आया, वजह गोल्ड लोन लेने वाली कंपनियों के लिए RBI की गाइडलाइन। टैरिफ युद्ध के बीच अमेरिकी शेयर बाजार में उछाल, उतार चढ़ाव से ऐतिहासिक रहा वॉल स्ट्रीट का यह सप्ताह। मोबाइल फोन उत्पादन बढ़कर 5 लाख करोड़ के पार, भारत से निर्यात की जाने वाली सबसे बड़ी कमोडिटी बना। पीयूष गोयल बोले कि हम चीन से नहीं चाहते ज्यादा निवेश, विकसित देशों के साथ व्यापार बढ़ाने पर हमारा फोकस। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 10.87 अरब डॉलर बढ़ा, RBI ने जारी किए आंकड़े।